महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला। स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। उद्धव ठाकरे की हुई बड़ी हार। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। स्पीकर ने कहा शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायक। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने माना शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं। कहा शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास था ही नहीं। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न। बालासाहेब भवन में जमकर हुई नारेबाजी, मिठाइयां बांटी गई। इलेक्शन कमीशन के पास शिवसेना का संशोधित संविधान नहीं। भरत गोगावले असली चीफ विप रहेंगे। स्पीकर के फैसले पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। कहा गद्दार कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं हो सकते, जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। स्पीकर के फैसले को संजय राउत ने बताया मैच फिक्सिंग। कहा सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद बोले आदित्य ठाकरे। शरद पवार ने स्पीकर के फैसले पर जताई निराशा। कहा उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाए मुहर। हमें पता था यही फैसला आएगा। स्पीकर के फैसले को मुख्यमंत्री शिंदे ने लोकशाही की जीत बताया। कहा एकाधिकार और परिवारवाद की हार हुई। स्पीकर के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा संवैधानिक मूल्यों के तहत हुआ शिंदे सरकार का गठन, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने स्पीकर के फैसले को सही बताया। तथ्यों के आधार पर दिया फैसला, लोकतंत्र मजबूत हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक। कहा अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे अयोध्या। अयोध्या न जाने पर कांग्रेस की सफाई। कहा बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सोनिया गांधी, खड़गे के निमंत्रण ठुकराने पर बोले नलिन कोहली कांग्रेस कभी राम मंदिर चाहती नहीं थी। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत कांग्रेस के निहित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम फैसले को आत्मघाती बताया। कांग्रेस के निर्णय का इमरान प्रतापगढ़ी ने बचाव किया। मंदिर मस्जिद जाना निजी आस्था का विषय है, बीजेपी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के समर्थन में उतरी टीएमसी। कुणाल घोष बोले हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है बीजेपी। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना भारत की पहचान को अस्वीकार करना। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निशाना। कार सेवकों पर गोली चलाने को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही ठहराया। कहा संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी गोली। महेंद्र राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया बौद्धिक आतंकवादी। कहा ऐसे बयानों के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी के फ्रंटल संगठन के साथ बैठक की। 2024 चुनावों पर किया मंथन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं जनता के लिए की जा रही है, केसी वेणुगोपाल का बयान। जेपी नड्डा का कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज। कहा ओबीसी के साथ अन्याय करने के बाद राहुल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। इंडिया अलायंस ब्लैक मनी और नेताओं के परिवारों की रक्षा के लिए बना। कांग्रेस नेताओं को झूठे केसेस में फंसा रही है मान सरकार। गठबंधन धर्म का पालन करें आम आदमी पार्टी। प्रताप सिंह बाजवा का बयान। हरियाणा में अशोक तंवर का आम आदमी पार्टी से मोह भंग। समर्थकों ने पोस्टर में अपना भारत मोर्चा का नेता बताया। मान सरकार और केंद्र के बीच विवाद जारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पंजाब में अघोषित बैन करने की तैयारी। इंडिया अलायंस का नहीं होगा कॉमन मैनिफेस्टो। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल हर पार्टी का होगा अपना घोषणा पत्र। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही है सकारात्मक बातचीत। मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान न दें, सौरभ भारद्वाज का बयान। वाइब्रेंट गुजरात समिट से प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल संदेश। कहा अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत यूएई के संबंध मजबूत और आत्मीय। दोनों देशों में फूड पार्क समेत कई चीजों पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है भारत। पूरी दुनिया को समृद्ध और सुरक्षित बना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने फैलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को मुकेश अंबानी ने सबसे प्रतिष्ठित निवेशक सम्मेलन बताया। कहा यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की वजह से मुमकिन हुआ। मुकेश अंबानी ने मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। कहा मुझे गर्व है कि मैं गुजराती हूं। गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी ग्रुप। गौतम अडानी बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए बना रहे हैं ग्रीन सप्लाई चेन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट। सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष बोले प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में मिली कामयाबी। सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में भारत को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ का बयान। बरेली से मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। आज कर्फ्यू नहीं लगता, यही नया उत्तर प्रदेश है। जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा, यूपी पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है। बरेली में सीएम योगी का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में सीईओ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिटिश समकक्ष ग्रैंड शाप्स भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। ग्रैंड शाप्स ने न्याय को लेकर जताई प्रतिबद्धता।
नौसेना की दृष्टि से बचना मुश्किल, नेवी चीफ ने अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किया। मालदीव के मंत्रियों के कमेंट पर उमर अब्दुल्ला का बयान, प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, पड़ोसियों के साथ होने चाहिए अच्छे संबंध। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर, याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल बोले इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं, दोनों की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूडीटी नेता रविंद्र बायकर को ईडी का समन, 17 जनवरी को पेश होने को कहा। ईडी का समन मिलने पर भड़के रविंद्र बायकर, कहा दबाव तंत्र चल रहा है, अगर बीजेपी में चले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी तक टली, जांच अधिकारी के नहीं होने से आज फैसला नहीं। एसजेवीएनएल और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 191 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। राम थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लॉन्च किया राम भजन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति, गरीब, किसान और महंगाई पर हो बात, सचिन पायलट का बयान। 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर भड़के गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी कार्यालय नहीं है अयोध्या, सबके हैं प्रभु राम। नागपुर में बनाया गया 7000 किलो राम हलवा, लंदन भेजा गया। 22 जनवरी को कई मंदिरों में बांटा जाएगा प्रसाद। अमृतसर की श्री दुर्गाना मंदिर समिति ने अयोध्या भेजा खाने का सामान, रोजाना 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं के लिए लगेगा लंगर। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे 150 से ज्यादा सीआईएसएफ कमांडोज, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा सख्त, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पूरे देश में राममय माहौल, इस साल 3 बार दिवाली मनाई जाएगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। तेलंगाना दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी की लाडली बहनों को याद किया, कहा बहनें लखपति बने, इसी अभियान में जुटूंगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने लगे मामा मामा के नारे, वारंगल में स्कूली छात्राओं ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को तोहफा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दिल्ली के रोहिणी इलाके के खंजावला में नकली घड़ी डिटर्जेंट केक की फैक्ट्री पर छापेमारी की, भारी मात्रा में नकली सामान जब्त। घड़ी डिटर्जेंट की कंपनी आरएसपीएल लिमिटेड ने कोर्ट में दायर की थी याचिका, कोर्ट के आदेश पर फेक डिटर्जेंट की फैक्ट्री पर किया गया था रेड। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, गंगा सागर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिखे कई लेटर, कई बार बात की, केंद्र ने नहीं दिया पैसा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने डीजीपी रश्मि शुक्ला के साथ की मीटिंग, डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में चावल राशन कार्ड धारकों के बीच बचे पोंगल हैम्पर्स मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वितरित किए। तमिलनाडु में टीएनएसटीसी कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन, 15वें वेज रिवीजन समझौते को लागू करने की मांग। टीएनएसटीसी कर्मियों की हड़ताल पर सख्त, मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन से स्ट्राइक को वापस लेने को कहा। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, 16 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी। बेंगलुरु विधानसभा के सामने एक परिवार के 8 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, सहकारी बैंक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का आयोजन, कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रिपब्लिक डे परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र को लिखा लेटर, कहा फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में खुलासा, मालदीव की संदिग्ध महिला ने किया था ब्रेन वॉश। आतंकी शाहनवाज ने महिला के जरिए सीरिया आतंकी कैंप को दी थी 1,40,000 की मदद, पत्नी बसंती पटेल के अकाउंट से भेजे थे पैसे। हरियाणा के जींद में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से रह रहे थे। इंडोनेशिया से लौटे पिता ने बेंगलुरु में 4 साल के बेटे का अंतिम संस्कार किया, बच्चे की मां सूचना सेठ ने की थी बेटे की हत्या। आगरा में भीषण हादसा, नशे की हालत में कंटेनर ड्राइवर ने 18 गाड़ियों को रौंदा, 3 की मौत। जालंधर के बस स्टैंड में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, नशे में धुत थीं दोनों महिलाएं। दिल्ली के बदरपुर में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। तेलंगाना के नामपल्ली स्टेशन पर चार मीनार एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे, 5 यात्री घायल। अलीगढ़ में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग, बाद में आग पर काबू पाया गया। अंडमान द्वीप में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में 2 मुस्लिम लड़कों से मारपीट, 4 लड़के गिरफ्तार। रेप के मामले में क्रिकेटर संदीप लामिछाने को 8 साल की कैद, नेपाल के कोर्ट ने सुनाई सजा। बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप्स पर कार्रवाई, एप्पल ने ऐप स्टोर से हटाया, भारत के कानून का नहीं कर रहे थे पालन। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 271 और निफ्टी 73 अंक कुचला, और डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 4 पैसे पर बंद।